इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन पर बड़ी खबर है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप, उमंग ऐप और कोविन पोर्टल पर आप कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी और 1 तारीख से वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब यंगिस्तान के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है और वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 18 प्लस के उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नियम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आप आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आरोग्य सेतु के लिए आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी होगी, जबकि कोविन पोर्टल के लिए आप वेबसाइट के थ्रू जाकर उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोविन पोर्टल में भी आरोग्य सेतु से रजिस्टर करने की सुविधा मौजूद है। रजिस्ट्रेशन के लिए 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को आपको देना होगा, यानी अपना फोन नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने पर आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी नंबर टाइप करने के बाद, ओटीपी नंबर को एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन का दूसरा चरण शुरू होगा, जहां आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे फोटो आईडी कार्ड में से किसी एक को आपको चुनना होगा। अपना नाम, जन्म तिथि, जेंडर जैसी कुछ बेसिक जानकारियां आपको देनी होंगी। जो भी फोटो आईडी कार्ड आप चुनेंगे उसे वैक्सीनेशन सेंटर में जाते वक्त अपने साथ रखना होगा, क्योंकि वो वहां पर आपको दिखाना होगा। एक मोबाइल नंबर से 3 से 4 लाभार्थियों को जोड़ने की सुविधा है। पिन कोड टाइप करते ही वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट जो है वो खुल जाएगी। आप जिस शहर में भी हैं, आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके शहर में कौन कौन से सेंटर पर वैक्सीन दी जा रही है उसकी डिटेल आ जाएगी। आप अपनी सुविधा के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर को चुन सकते हैं। सेंटर चुनते ही वैक्सीनेशन की डेट और टाइमिंग की लिस्ट भी आपको मिलेगी और आप अपनी सुविधा के मुताबिक वैक्सीनेशन की डेट और टाइमिंग को भी चुन सकते हैं। 1 मई से वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप खुद करवा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या नियम है वो हमने आपको बता दी हैं। हमारे साथ 3 इस वक्त खास मेहमान हैं। डॉक्टर अशोक सेठ और चेयरमैन है फोर्टिस अस्पताल के, डॉक्टर सुशील मानधानिया सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं नागपुर से, और डॉक्टर अमलेश सेठ एचओडी हैं यूरोलॉजी एम्स के। सबसे पहले डॉक्टर अल्मेश, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। 1 तारीख से एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। 18 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है उनको वैक्सीन लगने का रास्ता साफ हो जाएगा। हम काफी दिनों से डॉक्टर साहब ये बातें कर रहे हैं, बहुत सारे मेहमानों से, बहुत सारे डॉक्टर्स से, वैक्सीन ही एक आखिरी विकल्प है कोरोना का। ये सही है? आखिरी विकल्प तो नहीं। जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये बहुत जरूरी है। इस समय तो ये ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन का बेनिफिट तो फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वैक्सीन का बेनिफिट देखिए 2 डोज लगने के भी उसके 2 हफ्ते बाद से इम्यूनिटी आएगी। तो जो हमें चेन ब्रेक करनी है वो चेन तो आज फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्किंग से ही ब्रेक होगी, मगर लॉन्ग रन में डेफिनेटली वैक्सीन विल बी एन एडिशनल मेजर एडिशनल बेनिफिट। ठीक है, मतलब वैक्सीन लेने लगवाएं जरूर, लेकिन उससे पहले जो तमाम सावधानियां हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पहले जरूरत है। डॉक्टर अशोक सेठ, आप जरा समझाइए कि वैक्सीनेशन जितने लोग ले चुके हैं उनमें से कितने ऐसे लोग आपको मिले अब तक जिन्हें कोरोना हुआ, जो आपकी नजरों के सामने से गुजरे हैं? मैं आपको पहले तो ये बात कहना चाहूंगा दर्शकों को। डॉक्टर अशोक, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा पहले दर्शकों को वो बता दें। 1 मई से महाराष्ट्र में सबको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। उद्धव कैबिनेट की ने ये बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में 5 करोड़ 71 लाख लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी और इस पर 7,500 करोड़ का खर्च आएगा। तो ये बड़ी खबर है। उद्धव कैबिनेट की बैठक चल रही थी जिसमें इस बात का फैसला किया गया है कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, फ्री में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। डॉक्टर अशोक, आप जो बात कह रहे थे अपनी बात पूरी कर लीजिए अब। जी, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है।
एक तरफ वैक्सीनेशन और दूसरी तरफ मास्किंग, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि या ये या वो। मास्किंग वगैरह से तो आपका ट्रांसमिशन रुकता है, आप अपने आप को प्रिवेंट करते हो, और स्पेशली जो वेरिएंट स्ट्रेन्स आए हैं तो हम कहते हैं कि आप डबल मास्किंग करो सो दैट आप 95% तक एक दूसरे से डिस्टेंसिंग करके हाथ वगैरह धो के आप सेफ रहो और एक दूसरे को बचाओ। जहां तक वैक्सीनेशन की सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक डोज, फर्स्ट डोज के 3 हफ्ते बाद ही आपको इम्यूनिटी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, और देखा गया है कि आपके 65% चांस कम हो जाता है सीरियस कोविड होने का। और जब आप सेकेंड डोज लगवाते हो उसके 2 हफ्ते बाद आपको फुल इम्यूनिटी प्राप्त होती है, जो कि 70 से 75% तक पहुंचती है, जो हमारे पास अभी उपलब्ध हिंदुस्तान में वैक्सीन हैं। कोवैक्सीन की तो 78% मानी गई है और कोविशील्ड के लिए 70% मानी गई है। इसका मतलब क्या है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपको 70% से आपके चांसेस कम कर देती है कोविड होने के। फिर भी आपको 30% चांस होता है कि आप कोविड किसी से पकड़ सकोगे, बट उन 30% में देखा गया है कि इवन आफ्टर द फर्स्ट डोज आपका कोविड सीरियस नहीं होता है, भयानक रूप से नहीं आता है, और एटलीस्ट आपकी मौत भी नहीं होती है। तो इससे यही होता है कि माइल्ड सिम्टम्स आए और चले गए, जो कि फ्लू लाइक होते हैं, और जो आजकल हॉस्पिटल में जितनी एडमिशंस हो रही हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, कई लोग तो मौत के करीब आ रहे हैं, वो सब एटलीस्ट वैक्सीन लगाने से सेफ हो जाता है। सेकेंडली, आपने अभी गवर्नमेंट के आंकड़े भी देखे होंगे कि 11 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन लगी है, दोबारा चांस होने का इतनी, और सबको ज्यादातर को एक ही डोज लगी है, 0.02% चांस होता है, या 10,000 में से 2 लोगों को दोबारा कोविड की चांसेस होते हैं। और फाइनली ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसलिए कहते हैं कि मास्किंग रहे, कि अगर आपको कोविड हो गया वैक्सीनेशन के बाद भी, तो आपको तो माइल्ड कोविड होगा, मुझे तो माइल्ड कोविड होगा, बट हम इसको अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को ट्रांसमिट कर सकेंगे जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन नहीं ली है, या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या एल्डरली लोग हैं जिनको कहीं कुल मिलाकर डॉक्टर अशोक, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और उसके साथ मास्किंग भी जरूरी है, इसी वजह और से उसके साथ कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सारी चीजें जरूरी हैं। डॉक्टर सुशील, अब तक आपका अनुभव क्या रहा वैक्सीनेशन को लेकर के? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वैक्सीन के बारे में जो आम जनता है और जो खेड़े में या विलेजेस में जो जनता है, उनमें बहुत ज्यादा उसके बारे में मिथ्स और फियर, मुझे मिथ्या भी है और डर भी है। और सबसे मेन जो डर उनमें यह है कि भाई वैक्सीन लगाने से ही कोरोना होता है। तो मैंने जितने भी पेशेंट जो देखे, हमने काफी स्टडी भी की है, काफी लोगों से बात भी की है, 90-95% पेशेंट ने यही बोला है, या रिलेटिव्स ने यही बोला है कि सर वैक्सीन के बहुत साइड इफेक्ट्स है, वैक्सीन से ये तकलीफ होती है, बुखार आता है और कोविड भी होता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि वैक्सीन के बारे में हमको अवेयरनेस करना होगा। वैक्सीन के बारे में जो डर है, उनका डर पब्लिक के मन से निकालना होगा, और इनको बताना होगा कि ये वैक्सीन आपके भले के लिए है, वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा। और इसका एक उदाहरण मैं देना हर बार हर पेशेंट को देता हूं कि लास्ट पहली वेव में नियरली 700 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी, और इस सेकंड वेव में हमारे पास हार्डली कोई डॉक्टर्स की डेथ है, और इसका मेन कारण सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अमलेश, आपने 2 बातें कही कि वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और ये सारी चीजों की बहुत जरूरत है। फिर हम दिल्ली में आंकड़े घटते हुए क्यों नहीं देख पा रहे हैं? पूरे देश में आंकड़े घटते हुए क्यों नहीं देख पा रहे हैं? दिल्ली में दूसरे हफ्ता है एक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन नंबर्स हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप? मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हुआ। मार्केट्स में देखा जाता था, लोग बहुत पास रहते थे, इतने सोशल फंक्शंस वगैरह भी सब चल रहे हैं, कई पार्टीज और ये सब चीजें लोगों ने बंद नहीं की। जो एक सोशल बिहेवियर हमारा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर नहीं रहा है, और उसी गलती की हम लोग सब सजा भुगत रहे हैं। मैं तो ये जानता हूँ। डॉक्टर अशोक, लोगों की जो लापरवाही है वो बड़ा किरदार इसमें निभा रही है, वो बड़ा रोल प्ले कर रही है। देखिए, हर तरफ से कई लोगों की लापरवाही बड़ा रोल प्ले कर रही है।
उसमें हम और आप भी शामिल हो सकते हैं इनफैक्ट। सो यस, पब्लिक ने तो वैक्सीन हेजिटेंसी के अपनी कोविड बिहेवियर तो एकदम वो थक गए थे, और उन्होंने फिर जब पब्लिक धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ तो पब्लिक डेफिनेटली ज्यादातर बाहर घूमना, एंजॉय करना, पार्टीज गैदरिंग्स होनी शुरू हो गई। बट ओवरऑल एग्जाम्पल्स भी बढ़िया नहीं सेटअप हुए। जब पब्लिक ने खुद देखा कि कहीं कहीं जगह पे रैलीज हो रही हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, और फिर एक कैरलेसनेस और केयरलेसनेस थ्रू आउट ही आ गई थी कि हमने तो कोविड को भगा दिया है, हम एक अच्छी सुरक्षा सिचुएशन पे पहुंच गया, परहैप्स हमारी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी है कि वर्ल्ड से कई गुना कम हमें डिजीज प्रोसेस हो रहा है और मौतें भी कम हो रही हैं। तो एक जो माहौल था, अनफॉर्चुनेटली ये जो विशियस ये म्यूटेंट आया, उसने हमें सबको सरप्राइज से ले लिया। इट वाज समथिंग जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और क्लियरली अनअवेयर, मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी विशियसनेस के साथ आएगा, जबकि हमने देखा था कि दूसरी कंट्रीज में सेकेंड वेव आई थी, वेरिएंट्स की वजह से आई थी, म्यूटेंट्स की वजह से आई थी, पर जिस तरह हिंदुस्तान में फैला है उस तरह की वेव तो कहीं नहीं देखी गई थी। सो सर्टेनली कई चीजें हुई इस दौरान, हम किसी को दोष स्पेसिफिकली नहीं दे सकते। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि जो एग्जाम्पल्स थे वो अच्छे सेट नहीं हुए। लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े राजनीतिक जलसे हो रहे हैं, और वहां से लोगों ने ये जरूर एग्जाम्पल लिया कि भाई बहुत केयरलेसनेस लोगों में हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर सुशील, अब 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी हमारी है, और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई के कई बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था पहले से, उन जगहों पर वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अभी क्या दिख रहा है आपको कि कितने वक्त में हम 18 से प्लस के लोगों को कितनी वैक्सीन लगा पाएंगे, और कितना टाइम लगेगा कि हम जो सीवियरिटी है कम से कम कोरोना की, उसको कंट्रोल कर पाए? जैसे आज विश्व की स्थिति देखते हैं तो इंडिया की जो स्थिति है वो वी हैव यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, तो 15 से 45 के बीच में हमारी जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैक्सीन लेने वाली जो जनता रहेगी इस एज ग्रुप में वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से हमें इसका प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बहुत स्ट्रिक्टली करना होगा। क्योंकि इसका कारण मैं बताता हूं, अगर एक साथ इसकी भीड़ उमड़ती है तो इसमें कैओस होने की संभावना रहेगी, और क्रॉस इन्फेक्शंस होने की और कोविड के बढ़ने की भी संभावना रहेगी। तो सबसे पहला हमारा अटेम्प्ट रहना चाहिए कि नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ाने पड़ेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, एनजीओ को लेना पड़ेगा। उससे भी बड़ी चीज डॉक्टर सुशील कि वैक्सीन अवेलेबल हो, सबके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का सबसे पहले सवाल है, और इसी वजह से दुनिया भर से अब टेंडर मंगाए जाने की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग सेंटर्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। तो 18 प्लस से अगर सभी लोगों को हमें वैक्सीन देनी है तो उस बड़े पैमाने पर हमारे पास वैक्सीन का स्टोरेज होना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील, डॉक्टर अमलेश और डॉक्टर अशोक, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने जो अहम बातें बताई हैं वो हमारे दर्शकों के बहुत काम की हैं। अभी हम डबल म्यूटेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक ट्रिपल म्यूटेंट भी आ चुका है जिसे बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है। उसके आने के बाद स्थिति और कितनी खतरनाक हो सकती है, ऐसे वक्त में वैक्सीनेशन एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और अभी अभी वैक्सीनेशन पर महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।